गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। आज देखो हमारा चैप्टर चल रहा था चौथा। कल मैंने इसका मतलब परसों अपन ने इसका रिवीजन कर लिया था। कल मैंने इसको बता दिया था तुम्हें थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को देखो थोड़ा सा और खींच के लेंगे अपन। खींच के का मतलब थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। देखो मैं इन सभी क्लासों के बाद में अपना क्या करूंगा, वन शॉट रिवीजन और डालूंगा, ठीक है ना। वो कब डलेगा? वो एग्जाम टाइम में डलेगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जब तुम्हारी एग्जाम होंगी तो उनसे 2-3 दिन पहले अपन क्या करेंगे, सारे चैप्टरों को रिवाइज करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? सारे चैप्टरों को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कर करके अपन क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर करके अपन नंबरों की तैयारी कर रहे होंगे मेरे भाई। किसकी तैयारी कर रहे होंगे? नंबरों की तैयारी कर रहे होंगे। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं मेरे भाई। चलो वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम पहुंचते हैं अपने टॉपिकों पर, अपनी पढ़ाई पर। देखो अपन ने क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे सर समजातीय श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? समजातीय श्रेणी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? समजातीय श्रेणी पढ़ रहे थे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, देखो हम क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हम पढ़ रहे थे समजातीय श्रेणी। मैंने तुम्हें बताया था कि समजातीय श्रेणी होती क्या है मेरे भाई। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह का मतलब, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे सब में क्लोरीन क्लोरीन आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए सब में, मतलब तुम्हारे फ्लोरीन 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 आ जाए, ब्रोमीन 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 आ जाए, या आयोडीन 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 आ जाए। मतलब कि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह आएंगे। जैसे कीटोन आ गया, कीटोन 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 सब में, एल्डिहाइड 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 आ गया, ठीक है। या फिर मतलब एल्कोहल 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 आ गया। मतलब का क्या होगा कि अपने पास मान लो जैसे कोई कार्बन श्रृंखला हुई, क्या हुई मेरे भाई? जैसे मान लो कोई कार्बन श्रृंखला हुई, जैसे कि मैं समझाता हूं, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां दिख रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? चलो समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पे अपने क्या है, जैसे मान लो ये इस तरीके से अपने पास क्या है मेरे भाई, यहाँ इस तरीके से ये कार्बन 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ा है मेरे भाई। क्या जोड़ा है? क्लोरीन। यहाँ पे तो एच एच जुड़ी जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? एच एच। क्यों? क्योंकि संयोजकता को कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा सर। तो ये लो, ये संयोजकता 4 हो जाएगी मेरे भाई। संयोजकता कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 4 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। चलो एक और देख लेते हैं यहीं पर। देखो मेरे भाई, अब मैंने यहां पे क्या किया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने कौन सी, पहले तो ये बताओ कौन सी श्रेणी है। तुम बोलोगे सर समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब, अब देखो पहले ये समझेंगे कौन सी श्रेणी के हैं। ये एल्काइन के हैं, एल्किन के हैं, या एल्काइन मतलब एल्केन एल्किन या एल्काइन किसके हैं बताओ? तुम बोलोगे सर ये तो एल्केन श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? ये एल्केन श्रेणी के हैं सर। कौन सी श्रेणी के हैं मेरे भाई? एल्केन श्रेणी के हैं। अब तुम ये देखोगे कि यहाँ पे तो सर क्या है, मेथ एथ प्रोप, मतलब 3 है। यहाँ पे मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूट है। मतलब कि समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे जो भी अपने पास श्रेणी है, इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन था, यहाँ पे पहले क्या था, देखो इस तरीके से अपन ने पढ़ा था भाई। तो ये क्या हो गया था अपने पास, मेथ एथ प्रोप। प्रोप में क्या लग जाएगा? एन जुड़ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्या है श्रेणी, कौन सी है? एल्केन श्रेणी है, तो क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एन। अब अगर मेरे भाई इसमें एन जुड़ेगा तो ये क्या बन गया अपने पास? प्रोपेन बन गया। लेकिन अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस एच को न जोड़कर मैं इसमें क्लोरीन जोड़ रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा बताओ? ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पे तुम देखोगे तो क्या है अपने पास? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट है। तो देखो यहां पे कार्बन कितने हैं मेरे भाई? 4 है। क्या है? 4। तो देखो इधर 3 थे, इधर 4 है। मतलब कि ये एल्केन श्रेणी तो चल रही है, लेकिन सभी में क्या हो रहा है, एक ही प्रतिस्थापित कर रहा है हाइड्रोजन को। कौन सा? क्लोरीन कर रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो समझने का प्रयास करेंगे। ये एल्केन श्रेणी आ गई अपनी, ये क्या आ गई? एल्केन श्रेणी आ गई, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे भाई, चालू रखेंगे, देखो।
देखो मेरे भाई ये क्या है, एल्केन श्रेणी है। देखो समझने का प्रयास करेंगे, जैसे अपन ने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इस तरीके से लिखा था, तो उसमें क्या होगा, या तो वो हैलोजन के साथ बदल रहा होगा, प्रतिस्थापी कौन सा होगा, या तो हैलोजन आ रहा होगा, या एल्कोहल आ रहा होगा, या एल्डिहाइड आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या आ रहे होंगे, प्रतिस्थापी आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, प्रतिस्थापी। और वो कैसे होंगे, समान होंगे। देखो कैसे, अब समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये तो मान लो मेथे, इसका बनाया मैंने प्रोपेन का, किसका बनाया, प्रोपेन का। अब जैसे मान लो ब्यूटेन का बनाता, तो अब ब्यूटेन में भी देखो, अब यहां पे क्या है, क्लोरीन ने प्रतिस्थापित किया है, यहां पे भी क्लोरीन ने प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। अगर देखो, अगर ये ब्रोमीन इसको क्या करता, जैसे मान लो एल्कोहल करता, इसको एल्कोहल प्रतिस्थापित करता, तो इसको भी कौन सा करता, एल्कोहल प्रतिस्थापित करता। कौन सा प्रतिस्थापित करता मेरे भाई, एल्कोहल प्रतिस्थापित करता। जब ये देखो एक चीज कि इधर एल्कोहल ने किया तो इधर भी एल्कोहल ने किया, तो प्रोपेन की बात करो, ब्यूटेन की बात करो, नोनेन की बात करो, डेकेन की बात करो, हेप्टेन की बात करो, हेक्सेन की बात करो, मेथेन की बात करो, एथेन की बात करो, किसी की भी बात करो, इस श्रेणी में जो जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, एल्कोहल जुड़ेगा। अगर एल्कोहल ही जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे हम कहेंगे समजातीय श्रेणी। क्या बोलेंगे बताओ, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। अब चाहे वो कैसी हो, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं बताओ, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। समजातीय श्रेणी का मतलब देखो समझेंगे मेरे भाई कि यौगिकों की एक श्रृंखला है, यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें से क्या करते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल ही एल्कोहल होंगे, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड होंगे, कीटोन है तो कीटोन ही कीटोन होंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही अम्ल होंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो भी प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होगा वो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। एक को कर दे, दो को कर दे, कैसे भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर क्या आता है भाई, हमारे पास क्रियात्मक समूह आता है और अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसके आगे लिखेंगे। देखो अब प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें प्रश्न पूछेगा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एक मिनट, ठीक है मेरे भाई। चलो अब ये चीज समझ में आ गई। अब चलो इसमें आगे और लिख लेते हैं, अपन थोड़ा सा और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे देखो, फिर इसकी मैं सारणी बनवाऊंगा तुम्हें, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे सभी, इसमें लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समजातीय श्रेणी में, लिखेंगे इसमें समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों के समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का जो सामान्य सूत्र है, सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र दिख रहा है मेरे भाई सभी को। समजातीय श्रेणी में सभी, समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है या एक जैसा होता है, लिखेंगे।
सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, एक जैसा होता है और हर अगले यौगिक में, ये चीज आगे भी लिखवाऊंगा मैं, और हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से, हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से CH2 समूह का अंतर होता है। क्या होता है? CH2 समूह का अंतर होता है। मैं समझाऊंगा अभी कैसे, ठीक है? ठीक है, ये चीज हो गई यहां पे। अब चलो, अब इसकी कुछ चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अब देखो, अब जो लिखेंगे वो होगी अगली क्या, बताओ क्या लिखेंगे इसके आगे? अब अपन विशेषता लिखे, सारणी बनाए, बताओ तुम कहोगे जैसा होगा। अरे बताएंगे सभी, क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखें? चलो इसमें लिखेंगे समझातीय श्रेणी की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे। आ जाएंगी क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट रुकेंगे। वो समझातीय श्रेणी की विशेषताओं में ही लिखेंगे अपन इसको। यहाँ हेडिंग डालेंगे पहले समझातीय श्रेणी की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे समझातीय श्रेणी की विशेषताएं। सॉरी भैया ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सॉरी तो मैं बोलता रहता हूँ तुम्हें। समझातीय श्रेणी की विशेषताएं, ठीक है? ये पहला है मेरे भाई, समझातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है और हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से CH2 समूह का अंतर होता है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। सामान्य सूत्र का मतलब कौन सा वाला है ये सामान्य सूत्र वो वाला है मेरे भाई, CnH2n वाला जो भी है, ठीक है ना? चलो अब आगे देखेंगे। देखो अब दूसरा लिखेंगे मेरे भाई इसमें, दिख रहा है ना ये सब कुछ भाई? दूसरा लिखेंगे, दूसरा, ठीक है? इसमें देखो कैसे अंतर होगा भाई, कैसे अंतर होगा? जैसे मान लो मेथेन का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा CH4 और यहां पे लिखा C2H6, C2H6 लिखा। एक मिनट भाई, कॉल है, एक मिनट।
बीच में फोन आ गया। देखो मेरे भाई माइक बंद था, सॉरी। अब देखो समझेंगे एक बार। समझातीय श्रेणी की बात करी अपन ने, ये एल्केन के साथ थी। समझातीय श्रेणी हैलोजन के साथ, समझातीय श्रेणी एल्कोहल के साथ, और समझातीय श्रेणी किसके साथ थी? एल्डिहाइड के साथ। मैंने इसमें बताया तुम्हें अभी अभी। देखो मेरे भाई गलती से ऑफ रह गया माइक। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने एल्केन श्रेणी के लिखे CH3 मतलब CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 और C6H12। सामान्य सूत्र का मतलब हमारे पास क्या लग रहा था? CnH2n। अब एल्केन श्रेणी थी तो प्लस का 2 लगेगा, तो CnH2n प्लस का 2 था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया एल्केन। अब ये क्या था? हैलोजन समूह। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ेगा, हैलोजन क्या है? एक प्रक्रियात्मक समूह है जिसको हम क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। जब ये जुड़ेगा मेरे भाई, जब ये जुड़ेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें से मैंने बताया था तुम्हें, एक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे देखो, ये जो सारे थे इनमें से एक एक हाइड्रोजन क्या हो गई? कम हो गई, और उनकी हाइड्रोजन की जगह हमने एक एक प्रक्रियात्मक समूह जोड़ दिया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है एल्कोहल पर। क्या हुआ है? एल्कोहल पर। ये वाली सारी चीजें ऐसे की ऐसे हैं, बस हमने क्या जोड़ा है? एल्कोहल समूह जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे CHO जुड़ेगा और हमको कार्बन एक ही चाहिए, तो एक कार्बन के लिए हमें इसी तरीके से रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बताओ, कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो, इससे पिछले वाले में आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी? तो देखो समझा देता हूं थोड़ा सा। समझातीय श्रेणी की विशेषताओं की बात करी थी हमने। समझातीय श्रेणी में सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र का मतलब जो जनरल सूत्र होता था हमारे पास एल्केन का, CnH2n+2 एक जैसा ही होता है, और हर अगले यौगिक में पिछले यौगिक से CH2 समूह का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH2 समूह का। कितने अंतर होता है मेरे भाई? CH2 समूह का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेथेन और एथेन बताया था मैंने तुम्हें, इसमें क्या है? CH2 का अंतर है। CH2 का मतलब है कितना अणुभार? CH2 का मतलब क्या है? कितना अणुभार? तुम बोलोगे सर कार्बन का तो 12 अणुभार और हाइड्रोजन का 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 अणुभार हाइड्रोजन का और 12 अणुभार किसका? कार्बन का। टोटल देखेंगे तो 14 हो गया। तो CH2 में कितने अंतर आ जाएगा? 14 का अंतर आ जाएगा। श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि रासायनिक गुण तो लगभग समान होंगे, लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा श्रेणी के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता जाता है, और इनका आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा, इनके जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है मेरे भाई? इसमें भी वृद्धि होने लगती है। गलनांक और क्वथनांक में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। इसके लिए मैंने उदाहरण से समझाया था तुम्हें कि जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी को गर्म करने के लिए हमको थोड़े से टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, थोड़े से ताप देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं 1 भगोने पानी की बात करूं तो उसको गर्म करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? ज्यादा ताप देना पड़ता है। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, और आणविक द्रव्यमान जब जब बढ़ेगा तो इसके गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी मेरे भाई? वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई थी। अब चलो आगे देखते हैं। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। क्या डालेंगे? कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। लिखेंगे मेरे भाई कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। भाई देखो आवाज चली गई थी, उसके लिए सॉरी थोड़ा सा। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। मैंने समझा दिया है वापस से, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है मेरे भाई, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। इसमें भी अपन क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? इसमें भी क्या आएंगे मेरे भाई? इसमें भी क्या होगा? सारणी बनेगी। यदि हम पता चले ना अपन को, हम देखे जब। चलो देखो मेरे भाई, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में हम क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे यौगिक का प्रकार, पूर्व लग्न या अनुलग्न। चलो लिखिए, देखता हूं मैं एक बार। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, अब लिखेंगे अपन क्या? यौगिक का प्रकार,
यौगिक का प्रकार, यौगिक का प्रकार क्या लिखेंगे? यौगिक का प्रकार पूर्व लग्न या अनुलग्न, पूर्व लग्न या अनुलग्न, पूर्व लग्न या अनुलग्न, और आगे लिखेंगे उदाहरण मेरे भाई। अब इसमें हम क्या देखेंगे? यौगिक का प्रकार देखेंगे कि भाई कैसा यौगिक है कैसा नहीं है। चलो अब एक एक लिखते जाएंगे। पहला लिखेंगे हेलो एल्केन। क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन। देखो सारणी बड़ी बनेगी तो सही से बनाना, ठीक है। पहला लिखेंगे हेलो एल्केन। पहला लिखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे मेरे भाई? ये क्या होंगे? पूर्व लग्न होंगे। क्या होंगे? पूर्व लग्न। जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये पूर्व लग्न होंगे। पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है? जो पहले जुड़ते थे हेलो एल्केन में। देखो पूर्व लग्न होंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि। तुम बोलोगे सर ये तो हैलोजन ग्रुप के। हाँ भाई, हेलो का मतलब हैलोजन ग्रुप ही है, ठीक है। ये एल्केन की बात कर रहे हैं तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि, ठीक है मेरे भाई। अब चलो इसके कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं अपन। देखो जैसे अपन ने लिखा, मान लो ये लिखा अपन ने, ठीक है। अब चलो अब इसको देखेंगे अपन। देखो अब इसको देखेंगे तो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो ये बताओ इसमें पूर्व लग्न अनुलग्न तुमने देखा तो सर हेलो एल्केन है जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि आते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा आ रहा है? तुम बोलोगे सर क्लोरो आ रहा है। तो अब ये क्लोरो आगे जुड़ेगा या पीछे जुड़ेगा? तो अपन बोलेंगे कि सर ये तो कहां जुड़ेगा? ये तो आगे जुड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ? देखो मेथ एथ प्रोप, कार्बन कितने हैं? 3। तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे, लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। अगला लिखेंगे एल्कोहल का, लिखेंगे बेटा एल्कोहल।
इसका लिखेंगे बेटा एल्कोहल का लिखेंगे। एल्कोहल में क्या होगा, इसमें जो लगेगा वो अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा, अनुलग्न। तो लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब जो पीछे जुड़ता है, अनुलग्न का मतलब क्या होगा, जो पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो बताओ क्या जुड़ेगा, बताओ क्या जुड़ेगा। एल्कोहल में क्या जुड़ता था पहले तो ये बताओ, OH जुड़ता था, और जब इसके लास्ट में जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओल जुड़ेगा। सर क्या जुड़ेगा, ओल। तो बताओ अब इसका देखो कोई अब उदाहरण देख लेंगे कोई सा भी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है और फ्लोरीन जुड़ सकता है। ठीक है, अनुलग्न में क्या जुड़ेगा अपने पास, ओल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ओल। ठीक है, अनुलग्न जुड़ेगा मेरे भाई OL, जिसको अपन बोलेंगे ओल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपन मेथेनॉल बना सकते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, हेक्सेनॉल, कुछ भी बना सकते हैं। तो बताओ क्या बनाएंगे अपन, चलो प्रोपेनॉल ही बना लेते हैं। प्रोपेनॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर कार्बन की संख्या 3 चाहिए हमें। ठीक है, और क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और यहाँ पे और जो कार्बन की संयोजकता है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, 4 5 6। ठीक है मेरे भाई, ये जुड़ गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया मेरे भाई, प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, प्रोपेनॉल। इसको यहां पे लिख लेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं, देखो यहां पे बनेंगे अपन क्या, प्रोपेनॉल बन जाएगा ये बन जाएगा अपने पास प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉल बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो अपन ने बोला था सर क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन दिख रहा है ना मेरे भाई, सभी को, सभी को दिख रहा है, अब आवाज आ रही है, चलो क्लोरोप्रोपेन। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अब आगे लिखेंगे कौन सा समूह, अब एल्डिहाइड समूह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड समूह। इसमें क्या जुड़ेगा, देखो इसमें मैं लिख देता हूं तुम्हारे पास, क्लोरो जुड़ता, ब्रोमो जुड़ता, आयोडो जुड़ता, क्लोरो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एल्कोहल में OH जुड़ता, क्या जुड़ता, OH जुड़ता। एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा, देखो तीसरा लिखेंगे एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, तीसरा क्या आएगा अपने पास मेरे भाई, एल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा, एल्डिहाइड। तीसरा लिखेंगे अपने पास क्या, एल्डिहाइड लिखेंगे। अब एल्डिहाइड में क्या जुड़ता था बताओ, मैंने बहुत बताया था तुम्हें, एल्डिहाइड में OH तो है ही, लेकिन इसमें CHO जुड़ता है। सर क्या जुड़ता है, CHO। तो ये जुड़ जाएगा मेरे भाई, CHO जुड़ जाएगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा बताओ, जैसे इसमें अनुलग्न ओल जुड़ा है, जैसे प्रोपेनॉल बना है, इसमें क्या बनेगा, इसमें एल बनेगा, AL। क्या जुड़ेगा, AL जुड़ेगा, और ये क्या होगा, अनुलग्न होगा। सर ये भी अनुलग्न का मतलब पीछे ही जुड़ेगा, आगे नहीं जुड़ेगा। तो अनुलग्न में क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, एल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, पूर्व लग्न की जो चीजें हैं, पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगेंगे वो हेलो एल्केन ही लगेंगे, बाकी के सारे जो प्रक्रियात्मक समूह हैं वो अनुलग्न ही होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, अनुलग्न। ठीक है, तो ये एल है, तो अब देखो समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, एल में अनुलग्न में जैसे प्रोपेनैल हो जाएगा। देखो लिखते हैं, कार्बन कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे प्रोपेन के लिए, तो लिखेंगे 1 2 3, और क्या जुड़ जाएगा अपने पास, देखो इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा मेरे भाई। देखो मैंने अलग अलग कलर से इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या जुड़ता था, बताओ क्या जुड़ता था, इसमें क्या जुड़ता था बताओ, तुम बोलोगे सर इसमें, अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से O जुड़ता था।
ठीक है। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि ये जो अपन ने जोड़ा था ना ये CHO, इसमें ये जो कार्बन है ये यहाँ पे काउंट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बन काउंट हो जाता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रोपेनॉल बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको प्रोपेनॉल बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ये कार्बन अपने पास किसी क्रियात्मक समूह का आता है तो वो इसमें काउंट होता है, इसमें ही काउंट होता है, ठीक है मेरे भाई। प्रोपेनॉल एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखेंगे चौथा, लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जुड़ता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जुड़ता था। तुम बोलोगे सर CHO तो था ही, लेकिन अब इसको कैसे लिखते थे अपन, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और इस तरीके से ये जुड़ता था इस तरीके से। तुम बोलोगे हाँ सर इसी तरीके से जुड़ता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं मेरे भाई। अब देखो इसमें क्या जुड़ेगा, अनुलग्न जुड़ेगा, पूर्व लग्न। तो अनुलग्न जुड़ेगा और इसका होगा ओइक अम्ल। अनुलग्न जुड़ेगा और इसको बोलेंगे ओइक अम्ल। अनुलग्न और ये जुड़ेगा मेरे भाई ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ओइक अम्ल बोलेंगे, ओइक अम्ल बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ओइक अम्ल बोलेंगे। अब जैसे कि अब इसमें जोड़ के देखते हैं अपन। अब इसमें जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा इसका, देखो कैसे बनेगा। कार्बन जोड़ लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके से अपन ने जोड़ा। और अब इस पर डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे OH, ठीक है। 2 और 1 3, ये हो गया। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे। देखो इस तरीके से पूछा हुआ प्रश्न है, उसने इस तरीके से दिया और पूछा बताओ इसमें कौन सा समूह उपस्थित है। तो तुम बोलोगे सर इसमें तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला देख लेते हैं अपन, एल्कीन का देख लेते हैं, सॉरी कीटोन का देख लो पहले। कीटोन का देख ले, कीटोन का क्या लगेगा। तो 5वां लिखेंगे कीटोन, 5वां लिखेंगे मेरे भाई कीटोन, ठीक है। 5वां लिखेंगे कीटोन। दिख रहा है ये रंग, हाँ चलो कीटोन। 5वां लिखेंगे मेरे भाई कीटोन। क्या होगा, कीटोन में क्या लिखेंगे बताओ। कीटोन में क्या जुड़ेगा, सर हमने देखा था कि एक कार्बन होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन होगा इस तरीके से और इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी होती है और इसमें लगता है सर ओन।
क्या लगता है? ओन लगता है मेरे भाई। क्या लगता है बताओ? ओन लगता है, ओन लगता है, ओन लगता है। ओन मतलब ओ एन ई, ओ एन, अनुलग्न लगता है मेरे भाई। इसमें लिखेंगे पहले अनुलग्न, अनुलग्न ओ एन ई, अनुलग्न लगेगा मेरे भाई। और कौन सा अनुलग्न लगेगा सर? इसमें जुड़ेगा ओ एन ई, जिसको हम ओन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओन बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है। अब क्या बन जाएगा इसका बताओ? इसका बन जाएगा सर प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। अगर बना के देखें अपन, अगर बना के देखें मेरे भाई, तो किस तरीके से, जैसे ये कार्बन था, कार्बन कार्बन, ठीक है, इसके अगर मैं क्या कर दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं मेरे भाई, डबल बॉन्ड लगा के मैं ओ लगा दूं। देखो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसके डबल बॉन्ड लगा के ओ लगाऊंगा। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, अब मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लगाकर ओ लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब लगा दिया तो अब कितने बचेंगे यहाँ पे? इस तरीके से 4 कार्बन तो थे ही, तो लिखेंगे अपन इस तरीके से H H H, 2 3 4, तो 1 2 और ये 3, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब बताओ ये कौन सा समूह का था? कीटोन समूह का, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा बताओ? तुम बोलोगे सर प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेनोन हो जाएगा। ये लो, क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोपेनोन हो जाएगा। अब लिखेंगे अपन क्या? एल्कीन का और एल्काइन का। देखो भाई सॉरी, आज तो थोड़ी क्लास क्या हो गई, लंबी हो गई। कल इसको समझाना भी है, कल इसको समझाएंगे भी, और अपन क्या करेंगे, देखो आज के लिए इतना ही काफी भैया ना, आज के लिए इतना ही काफी। मैंने ये लिखवाए हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। कल मैं फिर से समझाऊंगा और इसके आगे की चीज कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, कल हम और जो प्रक्रियात्मक समूह रह रहे हैं उनको भी अपन देख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ फ्लाइंग किस ले ले तू नालायक पहले। हाँ ये ले, बस अब ठीक है, चलो।